नगर एक में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग माता पिता, उनके बेटे और बहू के साथ उनका एक छोटा सा बेटा था। दोस्तों, यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस द बीनू BS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह एक छोटे से परिवार की यह कहानी है, जिसमें माँ बाप की करनी का फल एक दिन उनके बेटे को मिला। नगर में एक घर था जो दिखने में साधारण था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे। उस घर में राम और उसकी पत्नी रानी रहते थे। राम एक मेहनती किसान था और रानी गृहिणी। उनका बेटा जो छोटा सा था, उसका नाम यश था। राम और रानी एक अच्छे परिवार के सदस्य होने के साथ साथ बहुत ईमानदार और दयालु लोग थे। राम का नगर में अच्छा नाम था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता था और न ही किसी के साथ धोखा करता था। वहीं रानी भी एक समझदार महिला थी। वह घर के कामों को बड़े अच्छे तरीके से करती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विश्वास करती थी। यश, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने माँ बाप की तरह ही अच्छे संस्कारों में पला बढ़ा था। उसे ये सिखाया गया था कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और अच्छाई से हमेशा सफलता मिलती है। हालांकि यश का ध्यान कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेलने और बाहर घूमने में भी लगा रहता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई और घर के कामों पर ध्यान देना है। समय बीतता गया और यश जवानी की ओर बढ़ने लगा। उसे बाहर शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया था। एक दिन यश अपने माता पिता से मिलने गाँव आया। घर पर उसका स्वागत किया गया और सभी बहुत खुश थे। यश ने देखा कि उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं था। उसकी माँ रानी का चेहरा थका हुआ सा दिखता था और राम भी अक्सर अपने पुराने दर्द से परेशान रहता था। यश को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि अब वह अपने माँ बाप की सेवा करेगा और उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। वह शहर में अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में ही रहने और काम करने का मन बना चुका था। लेकिन जब यश ने अपने माता पिता से यह बात की तो उन्होंने उसे मना कर दिया। राम ने कहा, बेटा, तू हमारी सेवा के लिए वापस आया है, ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। तुझे अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ घर में बैठना नहीं है, तुझे आगे बढ़ने की भी जरूरत है। हमारी करनी का फल अब तुझे मिलेगा। तू हमसे बेहतर करेगा, यही हम चाहते हैं। रानी ने भी कहा, हमें तुम्हारी सफलता देखनी है। जब तुम अच्छा इंसान बनोगे और दुनिया में नाम कमाओगे तो हम गर्व महसूस करेंगे। यश ने अपने माँ बाप की बात मानी और फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर लौट गया। सालों बाद यश एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और अपने परिवार के साथ आने जाने लगा। गांव के पास एक बाढ़ आई और बहुत से घर नष्ट हो गए। राम और रानी का घर भी बाढ़ में डूब गया। लेकिन यश ने जब यह सुना तो उसने बिना देर किए अपने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव पहुंच गया। उसने न सिर्फ अपने माता पिता का इलाज करवाया, बल्कि नगर के बाकी लोगों की भी मदद की। उसने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजी और पूरे नगर को पुनः बसाने में मदद की। यश की मदद से गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। माँ बाप की करनी का फल यश को मिला, जब वह अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों के चलते न सिर्फ अपने माता पिता की सेवा कर पाया, बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा इंसान बना। यश ने अपने माँ बाप से जो शिक्षा ली थी, वो उसे पूरी तरह से निभाते हुए अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की। उसकी अच्छाई और ईमानदारी ने उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाई और उसने ये साबित किया कि जीवन में मेहनत, सच्चाई और अच्छे संस्कारों का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। समय के साथ यश अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि यह सफलता उसे अपनी माँ बाप के अच्छे कर्मों और उनके दिए गए संस्कारों के कारण मिली है। यश हमेशा यह कहता,
माँ बाप के अच्छे कर्मों का ही फल मुझे मिला है। जो उन्होंने मुझे सिखाया वही मेरे जीवन का आधार बना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार देते हैं उसका प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा पड़ता है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके माँ बाप के अच्छे कर्म होते हैं और यही कर्म उनके जीवन को रोशन करते हैं। समय बीतता गया और यश ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा और संस्कारों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया। यश ने अपने नगर में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, जिससे गरीब बच्चे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। गरीब बूढ़े लोगों के लिए यश ने गांव में अस्पताल बनवाया, जिससे गरीब बुजुर्ग अपना इलाज करवा सके। इस तरह से यश पूरे नगर के लिए एक मिसाल बन गया और उसकी काबिलियत को देखकर नगर के सभी लोग यश की प्रशंसा करते थे और यश जैसा अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहते थे। एक दिन नगर के सभी लोगों ने यश के परिवार को एक समारोह में आमंत्रित किया। यश अपने माता पिता के साथ उसे समारोह में सम्मिलित हुआ और उसने बताया कि उसने अपने माता पिता से कैसे अच्छे संस्कार सीखे और उनकी करनी का फल उसे कैसे सुखमय प्राप्त हुआ। यश के माता पिता राम और रानी ने बताया कि अच्छे कर्म ही हमारे बच्चों के मार्गदर्शन बनते हैं। हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे वह जीवन में वैसा ही बनेंगे। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। नगर के सभी लोग यश के माता पिता और यश से प्रभावित हुए और उन्होंने ये सीख ली कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए और कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज के ही कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल द बीनू BS स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।